Question number 7 of T.S. Grewal based on 2-column cash flow. तो 2 कॉलम और सिंगल कॉलम में क्या फर्क होता है? 2 कॉलम में कैश और बैंक कॉलम दोनों बनते हैं। 2 कॉलम में कैश और बैंक कॉलम दोनों बनते हैं। तो 99% चांसेस हैं कि आपको डबल कॉलम ही आएगी, ठीक है ना? तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत आसान है, सिर्फ कंसंट्रेशन। जब सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे थे तो वो एक तरह से कैश का लेजर ही था, सारी चीजें कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डबल कॉलम कैश बुक है तो कैश और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का ध्यान रखना है, कैश का भी और बैंक का भी। अब आप एक तरह से 2 लेजर एक साथ बना रहे हो, बट जब कैश का बना रहे हो तो सिर्फ कैश के बारे में सोचना, जब बैंक का बना रहे हो तो बैंक के बारे में सोचना। बट ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता चल जाएगा कि कैसे दोनों का ध्यान रखना है, आप पता चल जाएगा भी मैं क्या कहता हूं। एक चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्री, एक चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? a transaction in which both cash and bank accounts, a transaction in which both cash and bank accounts are involved simultaneously, मतलब एक साथ दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। वरना क्या होता है? कमेंस बिजनेस विद कैश या बैंक के थ्रू, गुड्स परचेज फॉर कैश या बैंक के थ्रू। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो? सिंपल सी, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो बैंक भी इन्वॉल्व है, कैश भी इन्वॉल्व है। कैश withdrawn from the bank, cash withdrawn from the bank for office use, cash account debited to bank account, कैश भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इन द सेंस कि एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। वरना तो होता है ना कि आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, 20,000 चेक से दे दिए, 30,000 कैश से दे दिए, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। एक आ रहा है, एक जा रहा है, वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, नॉलेज से इंटरबैंक ट्रांसफर्स के ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन हमारे कोर्स में ना 2 बैंक अकाउंट्स नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है? डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। किसी एक बिजनेस में तो 2 बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं ना, तो बैंक के ही 2 कॉलम हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आ रही है बात? तो थियोरेटिकली ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू another bank account is also a कॉन्ट्रा एंट्री। चलो बस एक टर्म बता दी कॉन्ट्रा एंट्री, प्रेजेंटेशन अभी आ ही जाएगा क्वेश्चन में। शुरू करते हैं क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार सिंपल सा। 2023 बुक्स ऑफ मनी फ्रॉम कोची। 2000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पहले से ऐसे बैलेंसेस गिवन है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से बैलेंस अगर पड़ा है तो वरना लिखा होगा कमेंस बिजनेस विद, नो बैलेंसेस हैं, तो बैलेंसेस एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। फॉर्मेट यार प्लीज, फॉर्मेट ले रहा है, डेट पर्टिकुलर्स कैश कॉलम बैंक कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स कैश कॉलम बैंक कॉलम। फोलियो कौन सा? लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, पोस्टिंग होगी इसके बाद, तो ये लेजर फोलियो बनता है। तो 2023 मार्च 1 टू बैलेंस VD, टू बैलेंस VD 15,000 and 5,000। आई रिपीट, बड़े ही आराम से, ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ करना।
बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कैश बुक बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लैप्स आया, एक भी एंट्री गलत हुई तो टीचर के ऊपर है कि वो नंबर कितने काटे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि प्लीज मौका ही मत देना। अब ध्यान से देखना, शुरू करते हैं कहानी। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव डिस्काउंट ऑफ 220। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 220। परचेज गुड्स फॉर कैश, रिसीव डिस्काउंट ऑफ 220। अब लैंग्वेज कभी कभी मिसलीडिंग हो सकती है, लैंग्वेज कभी कभी मिसलीडिंग हो सकती है कि ये कहना क्या चाहते हैं और कहते क्या है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6720, तो ये पेमेंट वैल्यू है या गुड्स की वैल्यू है? एम्बिग्युइटी है, एम्बिग्युइटी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, चेक पेड, चेक रिसीव, तो चेक का अमाउंट होता है वो। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, तो ये एम्बिग्युइटी है, लैंग्वेज क्लियर नहीं, गुड्स की वैल्यू है ये, क्या है ये? गुड्स। बट मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वो जबरदस्ती क्वेश्चन को मुश्किल है। जर्नल ट्रांजैक्शन ही, ट्रांजैक्शन थोड़ी ना चेंज हो रही हैं, हम डायरेक्टली कैश बुक में दिखा रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन तो यही थी कि गुड्स खरीदे कैश में और डिस्काउंट मिला। लैंग्वेज मिसलीडिंग है, लैंग्वेज मिसलीडिंग है, सो जस्ट बी केयरफुल। वो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे पता, मैं कह रहा हूँ मिसलीडिंग है, तो ये अदर वे भी हो सकती है। इट इज नॉट क्लियर कि वो कहना क्या चाहते हैं, द क्वेश्चन विल बी क्लियर। बट अभी हम क्या बने, परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 220। परचेज गुड्स, गुड्स की वैल्यू है 6720, आपको डिस्काउंट मिला 220। नॉर्मल सिनेरियो में इसकी जर्नल एंट्री क्या होती, ये आपको माइंड में सोचना है, प्लीज ये माइंड में सोचना है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव 6720 220 6500। ये एंट्री आपको कहीं पास नहीं करनी है, माइंड में सोचनी है। हमें सिर्फ इसमें, हमें पूरे क्वेश्चन में ना कैश और बैंक से मतलब है, तो इसमें बैंक तो इन्वॉल्व नहीं है, बैंक को तो भूल जाओ। कैश है, कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय परचेजेस, कितना? मार्च 3 2023, मार्च 3 बाय परचेजेस 6500। कोई डाउट? अब ये जो डिस्काउंट रिसीव, ये एंट्री कहीं पास नहीं होनी थी, ये आप माइंड में सोच रहे थे। बट सर चलो कैश तो रिकॉर्ड हो गया, परचेजेस भी उतने एक्सटेंड से रिकॉर्ड हो गया, डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर में। वो कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर तभी बनाना अगर स्कूल में बोला गया है। अभी बस मैं आपकी रेफरेंस के लिए जर्नल प्रॉपर दिखा रहा हूं कि कैसे, मार्च है जनवरी है, मार्च 3, तो वो वाला पोर्शन आएगा कैसे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव, तो इतनी एंट्री सिर्फ जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। 6500 रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में, 220 रिकॉर्ड हो गई जर्नल प्रॉपर में। तो मैं अभी आपको जर्नल प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ, आप तभी बनाना अगर आपके स्कूल में बोला गया, अभी तो कॉपी कर लेना, बट मैं कह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर बनाना मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक है ना, प्रिपेयर कैश बुक। तो जो चीज कैश बुक में नहीं आ रही, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्लियर है? मार्च 3 अब आ गया ना। डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड पे मार्च 5 कॉन्ट्रा एंट्री है ये, मार्च 5। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो कॉन्ट्रा एंट्री है लेजर फोलियो में बस सी लिख देना, लेजर फोलियो में बस सी लिख देना और कुछ नहीं। बट ध्यान क्या देना है, अभी दोनों एस्पेक्ट आने हैं। अभी तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, कितने से? 5000, तो बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे 5000, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। साइमल्टेनियसली इसी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे
क्या आ जाएगा? March 5 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आई बात? क्लियर? तो ये कह रहा हूं कि मैं कि ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करें तो कैश और बैंक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक एक करके। कैश सेल्स जर्नल एंट्री क्या होगी? March 7 जर्नल एंट्री कैश टू सेल्स, तो बैंक तो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कैश। तो कैश डेबिट क्रेडिट क्या करूं? कैश बुक में कैसे दिखाऊं? पूरा बोलेंगे स्टार्टिंग से कि इस साइड पे, किस साइड पे? डेबिट साइड पे। डेट March 7 टू सेल्स अकाउंट 10,000 कैश कॉलम बैंक कॉलम। क्लियर? इजी? तो रूल्स तो सिंगल कॉलम वाले यूज हो रहे हैं, अब डबल में भी वही रहे, रूल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 2,000 कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक जर्नल एंट्री। कुछ मेंशन नहीं है, ऑफिस यूज या पर्सनल यूज, तो क्या मानेंगे? एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, क्या मानेंगे? ऑफिस यूज। तो कैश टू बैंक बिल्कुल ठीक है। अब एक एक करके बताएंगे, पहले क्या करूं? March 10 डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक टू बैंक अकाउंट कितना? 2,000 कैश कॉलम बैंक कॉलम। कैश विड्रॉ हुआ है तो कैश का बैलेंस बढ़ गया। नाउ March 10 बाय कैश अकाउंट, गुड, करेक्ट आंसर। March 15 received 3 months post dated check of rupees 20,000 from Raj and discounted from bank, paying discounting charges 750. Received 3 months post dated check of rupees 20,000 from Raj and discounted from bank, paying discounting charges 750. आपने मुझे चेक दिया, अभी है फॉर एग्जांपल 15 जुलाई, तो आपने दे दिया अगस्त सितंबर 15 अक्टूबर का चेक दे दिया, तो पोस्ट डेटेड चेक है, क्या मैं अभी जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है जब वो डेट आएगी ना तब जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। पोस्ट डेटेड चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं बैंक के पास गया कि ये चेक अपने पास रख लो, मुझे पैसे की जरूरत है, तो वो क्या डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्काउंटिंग। नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल की होती है, बिल्स रिसीवेबल की कहानी आपको सुना रखी है। सेम लॉजिक कि आपने चेक डिस्काउंट करा लिया, कि चेक दे दिया बैंक को, अभी वो चेक क्लियर नहीं हो सकता, वो चेक दे दिया बैंक को कि मुझे पैसे दे दो, बैंक ने चार्जेस काटे 750, बाकी पैसे मुझे दे दिए, वो चेक हो गया बैंक का। वो चेक हो गया किसका? बैंक का। अब ध्यान से देखना, रिसीव्ड अ चेक एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, तो किससे आया? राज से। ये एक ट्रांजैक्शन है या दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं? दो ट्रांजैक्शंस हैं, दो ट्रांजैक्शंस हैं। चेक आया राज से, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक आया राज से, तो जब चेक आया अभी तो आप बैंक में डाल नहीं सकते, तो वो कहां जाएगा? चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड डेबिटेड टू राज। कितने का चेक? 20,000। क्लियर? चेक आया राज से, तो ये कहां चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। अब ये चेक सेम डे, ये चेक सेम डे आपने क्या करा? सेम डे डिस्काउंटिंग करा दी। क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। कितने का चेक है? 20,000, 750 डिस्काउंटिंग चार्जेस, आपको कितने मिल गए होंगे? 19,250, 19,250।
टेक्निकली ये करेक्ट है, टेक्निकली ये करेक्ट है, बट यार थियोरेटिकली ना इम्पॉसिबल है पता लगना। अगर आप नेट इम्पैक्ट भी ले लो, नेट इम्पैक्ट मतलब चेक आया, चेक गया, चेक से नॉन डेबिट और चेक से नॉन क्रेडिट वो तो कैंसिल हो गया। नेट इम्पैक्ट होता है आपके पास पैसे कितने आए, 19250। कैश बुक को तो उससे मतलब है ना, कैश बुक में तो सिर्फ कैश और बैंक के रेफरेंस चाहिए। तो ध्यान से देखना कैश बुक में क्या आएगा, क्योंकि सेम डे है, क्योंकि सेम डे है तो डायरेक्ट एंट्री भी पास हो सकती है। डायरेक्ट एंट्री अगर होती तो क्या होती, मार्च 15 टू, टेक्निकली दिस इज चेक्स इन हैंड, बट मैं कह रहा हूं कि थियोरेटिकली कुछ लोग डायरेक्टली इसको बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू राज भी कर, क्योंकि उससे कुछ चेंज नहीं होता, उससे कैश बुक में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। बट मैं कह रहा हूं कि वो टेक्निकली इनकरेक्ट, टेक्निकली इनकरेक्ट है। नेट इम्पैक्ट सेम है ना, आपका आंसर वही आना है। अभी मतलब मैं यहाँ पे चेक्स इन हैंड लिखूं या राज लिखूं, आंसर पे इंपैक्ट नहीं ला रहा, बट ट्रांजैक्शन तो दो थी। पहले चेक आया होगा, चेक रिकॉर्ड हुआ होगा, उसके बाद आपने कहा कि यार ये तो 3 महीने पुराना है, चलो बैंक को कांटेक्ट करते हैं। प्रोसेस होता है, ये तो थियोरेटिकली है कि सब कुछ सेम डे हो गया। तो क्योंकि सेम डे हो गया इसीलिए ऑप्शन है कि चेक्स इन हैंड भी सही है, राज भी सही है। अगर वो 2-3 दिन बाद हो रहा होता तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, पहले वो चेक्स इन हैंड होता। तो जब चेक रिसीव हुआ है, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो वो कैश बुक में ही नहीं आएगा, वो तो जर्नल प्रॉपर में आएगा, क्योंकि ना तो उसने कैश को अफेक्ट करा ना बैंक को। अगर डिफरेंट डेट्स पे होता तो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैश बुक में ना ऐसी कुछ एंट्रीज आएंगी जिनका नेट इम्पैक्ट सेम है, तो प्लीज स्टार लगा के टीचर के सामने रख के पूछ लेना कि आपको नेट इम्पैक्ट चाहिए या 2 ट्रांजैक्शन चाहिए। प्लीज, मैं बता रहा हूं आपको कि डिफरेंट स्कूल्स फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस। तो कहां पे ध्यान रखना है कि जब किसी ट्रांजैक्शन में सेम डे 2 चीजें हो रही हैं तो उसका नेट इम्पैक्ट तो सेम आएगा, चाहे आप ट्रांजैक्शन स्प्लिट करके दिखाएं या मर्ज करके दिखाएं, आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है स्लाइटली, स्लाइटली। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि आपके स्कूल में क्या फॉलो हो रहा हो, क्योंकि 11th में डिफरेंट अप्रोचेस होती है। चलो कंटिन्यू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। March 18th, received check from Deepak, not banked, not banked, मतलब not yet deposited in the bank. Allowed discount 200. Received a check from Deepak 5,000 and discount allowed 200. जब मैं बोल रहा हूं बेटा तो प्लीज बिना पूछे नहीं, ध्यान से आप बताएंगे कि जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री आपको माइंड में करनी है, और मतलब करनी भी हो तो वर्किंग नोट्स में। उन्होंने ऐसा गलती मत कर देना कि आप पूरी जर्नल एंट्री भी लिख दो कहीं और उसको कैश बुक में, तो 2 रिकॉर्डिंग हो गई। सर वो इजी हो जाता है एक बार लिख के, नहीं लिखना है लिख लो कहीं और वर्किंग नोट में, आंसर का पार्ट नहीं हो सकता वो। अमाउंट के साथ बताना। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि 5,000 आए या 4,800 आए। 5,000 जो ये अमाउंट है, ये बिफोर डिस्काउंट है या आफ्टर डिस्काउंट है। सर हमें कैसे पता चलेगा, ऊपर वो बिफोर डिस्काउंट था, यहाँ पे क्या है। मैं कह रहा हूँ कैश बुक में ना सबसे ध्यान देने वाली ट्रांजैक्शन ही यही होंगी। ये जो 5,000 है, क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, 5,000 जो है ये बिफोर डिस्काउंट है या आफ्टर डिस्काउंट है। अगर बिफोर डिस्काउंट है तो अभी डिस्काउंट आपको काटना है, आफ्टर डिस्काउंट है तो मतलब इतने तो पैसे मिले, डिस्काउंट अलग है। क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बोलेंगे। आफ्टर डिस्काउंट है, बोलना है। हो सकता है सही बोल रहे हो आप, दूसरों के चक्कर में मत जाओ। आपका मन क्या कहता है, बी लाउड एंड क्लियर। कभी कभी मन सही होता है, गलत है इस बार। ठीक है, ये आफ्टर डिस्काउंट,
क्या है ये? आफ्टर डिस्काउंट। सर हमें कैसे पता चलेगा? रिसीव्ड अ चेक ऑफ दिस मच, तो इतने का तो चेक आ गया, इतने का तो चेक आ गया। डिस्काउंट इसकी, तो ये मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे। गुड्स खरीदे हमने 6720 के, तो डिस्काउंट अलग है। समझ आई बात? तो मैं कह रहा हूँ यही, उनके पास बेचारों के पास कुछ है नहीं कैश बुक को मुश्किल करने के लिए, तो ऐसे लैंग्वेज में घुमाएंगे। ठीक है ना? तो यही बस बचना है, इनका ध्यान रखना है। रिसीव्ड चेक, अब चेक रिसीव हुआ, नॉट बैंक, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इस दिन एंट्री क्या होगी? चेक्स इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड टू दीपक 5000, सॉरी 5000 का तो चेक है, आपने डिस्काउंट कितना दिया? 200, तो दीपक से लेने कितने होंगे? 5200। अब इस एंट्री में, ये कैश बुक में डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड? चेक रिसीव हो रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। रिसीट्स, पेमेंट्स, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, प्लीज, डेबिट, डेबिट, श्योर? ये 7 करोड़ का सवाल है। डेबिट, वुड यू लाइक टू यूज अ लाइफ लाइन? आर यू श्योर? मतलब you don't want to use the lifeline, or you're not sure about the answer? You would like to quit? You will get 10 rupees then. Debit. नालायकों की फौज। बेटा, अरे रुक जा बेटा, पहले सबको अपने दिल से गलत आंसर तो देने दे। नालायकों, इस अकाउंट में, इस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक तो है ही नहीं। इस ट्रांजैक्शन में चेक्स इन हैंड है, डिस्काउंट अलाउड है, दीपक है। इस ट्रांजैक्शन में ना तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ना बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। ये तो कैश बुक में ही नहीं आएगी। कहाँ है? बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता तो बैंक अकाउंट लिखा होता। अभी मेरे पास चेक आया है, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है। आप समझें, इस ट्रांजैक्शन में क्या बैंक अकाउंट यूज हुआ? तो नहीं है इन्वॉल्व। होता तो फिर यूज हो रहा होता ना। अकाउंट्स इन्वॉल्व, बचपन में एक हमने चैप्टर पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इज टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। यस और नो? तो यहाँ पे तो बैंक और कैश दोनों में से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बी केयरफुल प्लीज। March 18th। चेक्स इन हैंड, मैं बस आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बट टू दीपक, इस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है। अब जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, डिपॉजिटेड इन द बैंक, अब बैंक में डिपॉजिट हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब बैंक इन्वॉल्व है। यस और नो? सर हम इसकी बात कर रहे थे। March 20, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, बैंक। समझ आई बात? फिर से बोले। नहीं, वो कट के आपको पैसे मिलते हैं। एक होता है बैंक में से कटे, वो बैंक चार्जेस होते हैं। एक होता है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आए और फिर 750 कट गए। नो, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के बैंक ने आपको पेमेंट ही 19,250 की करी। डिस्काउंटिंग में आपके पास आके पैसे नहीं कटते, पैसे कट के आपको पेमेंट हो रही है, वो ट्रांजैक्शन ही 19,250 की है।
दो अलग चीजें हैं, बट मतलब 16 18 का उससे क्या लेना देना। 20th क्लियर है, ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहते हैं। नहीं, एंट्री देखो, एंट्री क्या है, ध्यान से देखना, ये एंट्री है, दिस इज द एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड, टू चेक्स इन हैंड, दिस इज द एंट्री। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 19250। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड 19250। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। उसकी एंट्री क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस? 750। ओके, मिल जाएगा आपको बुक में क्वेश्चन, ठीक है ना, बट थोड़ा भरोसा रखें तब तक। इसमें मतलब जहां ऑप्शन होगा मैं आपको खुद बता दूंगा कि हाँ हाँ ये भी हो सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ एक ही एंट्री है। ओके, यहाँ ऑप्शन नहीं है, जहां ऑप्शन होगा मैं बताऊंगा, यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही एंट्री है। एंट्री है ना, ये डिस्काउंटिंग की एंट्री यही होती है, इसमें कोई वो दो ट्रांजैक्शन नहीं होती, एक ही ट्रांजैक्शन है। बैंक काट के आपके अकाउंट से नहीं पैसे कट रहे डिस्काउंटिंग चार्जेस के, वो आपको दे ही नहीं रहा पूरे पैसे। क्लियर? पेड टू चंद्रा, पेड टू चंद्रा बाय चेक, रिसीव डिस्काउंट ऑफ 100। तो पेमेंट कितनी हुई मिस्टर आनंद? 2500। तो इस पर मैं कहानियां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हो गया ना वो डिस्कस हमारा। 25, 22, 22 बाय चंद्रा, पेड बाय बैंक, कितना? 2500। जो डिस्काउंट रिसीव वाला पोर्शन है वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। क्लियर? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू बैंक, मार्च 25 बाय ड्रॉइंग्स, कितने पैसे विड्रॉ करें? 1000, 1000। March 20, कोई डाउट? March 28 sold goods to Ashok for 10,000। सामान बेचा, डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? गुड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो एंट्री क्या होती है? अशोक टू सेल्स, कितना है? जितना भी है, ठीक है ना। 800 था, क्या था? 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जाते जाते ना वो जानबूझ के बस चेक कर लेते हैं कि होश में हो कि नहीं हो, ठीक है ना, मतलब फ्लो में बच्चा सेल्स डेबिट साइड पे दिखा देता है, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे दिखा देता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये भी नहीं आएगी। परचेजेस टू चंदर 20,000। डेट देख लेना यार जो भी है ना, क्या थी डेट वैसे? क्या डेट? 20,000, March 30। अब ध्यान से देखना प्लीज, अगेन इंपॉर्टेंट। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 and deposited in the bank, allowed cash discount 200। तो कितने पैसे आए होंगे मिस्टर राणा? 4,800, 5,200, 5,000, या none of the above? आर यू श्योर? जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, अगर हुई होगी तो माइंड में? बी लाउड एंड क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड
टू अशोक, क्लियर। तो डिस्काउंट अलाउड टू अशोक से हमें कोई लेना देना है नहीं, वो जनरल प्रॉपर का पार्ट है, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली बैंक टू अशोक कितना 5000 मार्च 31st, कितना 5000, क्लियर। अब बैलेंसिंग कैश, अब ध्यान से देखना प्लीज, रिकॉर्डिंग हो गई पूरी। अब बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, कैश एक एक करके बात करेंगे। अभी सोचें कि सिर्फ कैश की कॉलम एग्जिस्ट करता है, बैंक कॉलम को भूल जाओ। तो कैश के डेबिट्स ज्यादा हैं 27,000, तो यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन 27 होना चाहिए, है कितना 27 माइनस 11,500, 11,000 ये 6,500 है, तो कितना हो जाएगा ये 15,500, 26 27 15,500, क्लियर। बैलेंसिंग हमेशा नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंसेस 15,500। अब बैंक की बात करते हैं, डेबिट्स ही ज्यादा है 10 29 34 39 39 250, कहाँ पे कहाँ ये 1000 ही लिया मैंने, वो लिया था ये 1000 सेपरेटर, मतलब मैंने 1000 ही लिया टोटलिंग में भी 10 20 39 250, तो 39 250 माइनस 5500, 39 250 माइनस 5500 33,750, 33,750, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट होता है, तो उससे आंसर पे कोई चेंज नहीं आता, बट प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। तो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां ऑप्शंस हैं वहां पे प्रेजेंट, तो जहां जहां सर पता कैसे लगेगा कहाँ कहाँ ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब टेक्निकली तो ये दो ट्रांजैक्शंस हैं, कैश टू राम, बैंक टू कैश, बट कैश डेबिट हुआ कैश क्रेडिट हुआ, कैश का तो जीरो इम्पैक्ट आया, बैंक टू राम नेट इम्पैक्ट, तो आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है। कुछ मतलब डीके गोयल कहता है कि नेट इम्पैक्ट, टीएस ग्रेवाल कहता है कि जितनी ट्रांजैक्शन स्प्लिट करनी हो करो, आंसर दोनों में सेम है, आंसर दोनों में सेम है, बट पॉइंट आंसर का नहीं है ना, पॉइंट ये कि कॉन्ट्रा एंट्री स्किप हो गई आपसे। बट मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ शोइंग द सेम थिंग है, ऑल्टरनेट वे। तो जस्ट बी केयरफुल कि कैश बुक में ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन आएंगी जहाँ पे सेम चीज को दिखाने के अलग अलग तरीके होंगे। मैं हाईलाइट करता रहूंगा, आपको बस ये बताना चाहिए कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस में ऑल्टरनेट वे नहीं, ठीक है ना, वो ट्रांजैक्शन ही अलग है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया, अब एक दो आप करें।